हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोग आपको पढ़ा रहे थे हिस्ट्री। ठीक है, तो आज आइए देखते हैं हिस्ट्री का पांचवा लेक्चर। हमारा पांचवा लेक्चर क्या है? हमारा सिंध घाटी के प्रमुख स्थल। अच्छा, चौथे लेक्चर में हम ये भी बता चुके थे कि उनके कितने प्रमुख स्थल थे, उनको हम शॉर्ट में पढ़े थे। लेकिन आज हम इस पांचवें लेक्चर में आज हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी खोज कब हुई थी, किस सन में हुई थी, किसने की थी। ठीक है, और वहां पे कुछ कौन से साक्ष्य मिले थे, क्या मिले थे। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके। तो जैसे सबसे पहला जो खोजा गया था उसका नाम था क्या? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता नाम था। हड़प्पा नामक स्थान था जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाया गया था। ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम इसको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो हड़प्पा जो था ये सबसे पहला खोजा गया, हमारा सिंध घाटी का सबसे पहला खोजा गया स्थल है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, और अगर पूछा जाए तो ये किस नदी के किनारे है, तब ये हम क्या कहेंगे? रावी नदी के किनारे है। जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, अगर इसकी खोजकर्ता की बात करें तो इसकी खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। ठीक है, तो खोजकर्ता इसके दयाराम साहनी हैं जिन्होंने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि हड़प्पा स्थल के मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं तो सबसे पहला मुख्य बिंदु था कि यह हमारा सबसे पहला स्थल था। जो हड़प्पा था यह हमारा सबसे पहला स्थल था। ठीक है, और वहां पर विशाल अन्नागार मिले। अन्नागार का मतलब होता है जहां हमारे भोजन के लिए सामग्री उपलब्ध हो, उसको क्या कहते हैं? अन्नागार। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि विशाल अन्नागार किस स्थल से पाया गया, तब हम बात करेंगे हड़प्पा। तो विशाल अन्नागार हम कहाँ पाए? हड़प्पा स्थल में। ठीक है, और यहाँ पर कांसे का दर्पण, हम लोग जानते हैं कि तांबे और टिन का मिलाकर कांसा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कांसे का दर्पण की प्राप्ति हुई हड़प्पा स्थल में। कांसे का दर्पण का साक्ष्य मिले। ठीक है, और एक R37 या R37 कब्रिस्तान मिला। क्या? कब्रिस्तान मिला। कहां पे? हड़प्पा नामक स्थल पे। ठीक है, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हड़प्पा स्थल के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंस जाते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तब हम बात करेंगे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, तो किसने खोज की? दयाराम साहनी। ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो, तो मिलान करने के लिए दे दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे है, तो ये मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हड़प्पा रहेगा तो हम रावी नदी को मिलाएंगे। ठीक है, दयाराम साहनी जी इसकी खोज की थी 1921 में। ठीक है, अब बात करेंगे हम दूसरे, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जो है राजस्थान में है। ठीक है, ये हम चौथे पे आ गए, पहले के बाद दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये भी हमारा पाकिस्तान में है। कहां पे है? ये लड़काना प्रांत में है। कहां पे? पाकिस्तान के लड़काना प्रांत में। ठीक है, अगर बात करें किस नदी किनारे है, तो ये सिंध नदी के किनारे है। जो मोहनजोदड़ो स्थल है वो पाकिस्तान के लड़काना प्रांत के सिंध नदी के किनारे है। ठीक है, अगर इसकी खोजकर्ता की बात करें कि मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन थे, वो हमारे थे राखलदास बनर्जी, जिन्होंने 1921 में मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। ठीक है, अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार की यहाँ पे प्राप्त हुई। कहां पे? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और कांसे की मूर्ति भी हमारी मोहनजोदड़ो स्थल में मिले, जो एक नग्न अवस्था में है। ठीक है, वो हमको मूर्ति प्राप्त हुई। कांसे की मूर्ति जो नग्न अवस्था में है, ये कहां से प्राप्त हुई? अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। ठीक है, और पुरोहित की मूर्ति, किसकी मूर्ति? पुरोहित की मूर्ति के भी मिली। कहां पे? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और एक जो सिंध घाटी सभ्यता के लोग थे उनके पढ़ने के लिए एक महाविद्यालय की भी यहाँ पे प्राप्ति हुई, कि साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, कहां पे? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और क्या मिला? एक श्रृंगी पशु की मुद्रा, एक सिंह के पशु की मुद्रा। ठीक है, मतलब जो वहां पे मुद्रा प्राप्त हुई, उस मुद्रा में एक श्रृंगी पशु की आकृति बनी हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा हमारा क्या है? लोथल जो कि भारत में है, और भारत में कहां है? गुजरात में है। और पूछा जाए गुजरात में भी कहां है, तो यह है अहमदाबाद में। ठीक है, तो लोथल जो है भारत गुजरात में है। ठीक है, तो किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे है।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो हम कहेंगे लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, अगर खोज की बात करें तो खोज इसकी कौन किया था, रंगनाथ राव। ठीक है, 1957 में, 1957 में रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है, अगर हम इसको याद करने की ट्रिक बताएं तो लोथल ला से क्या होता है, लाल। ठीक है, और इसकी खोज कौन किया था, रंग। तो जो रंग होता है वो लाल होता है, इसलिए हम इस ट्रिक की वजह जान जाते हैं कि लोथल की खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने की थी। ठीक है, अगर मुख्य बिंदु की बात करें कि यहाँ पे क्या क्या चीज पाए गए, कौन कौन से साक्ष्य मिले थे, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो मुख्य बिंदु में गोदीवाड़ा एक बंदरगाह था। क्या था, गोदीवाड़ा एक बंदरगाह था जिसकी प्राप्ति हम लोथल से मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चावल के अवशेष की प्राप्ति हुई। क्या प्राप्त हुई, चावल के अवशेष। ठीक है, तो हमारा लोथल में चावल के अवशेष की प्राप्ति हुई। अग्निकुंड की प्राप्ति हुई। अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, लोथल से। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अग्निकुंड हमारा कालीबंगा में भी मिले थे, तो हमारे दो जगह अग्निकुंड मिले थे, कालीबंगा और लोथल में। ठीक है, और आगे बात करें तो हाथी के दांत। ठीक है, हम ये जानते हैं कि ये बंदरगाह में हाथी के दांत की प्राप्त हुई, इसलिए हम ये साक्ष्य का पता लगाए कि यहाँ पे हाथी के दांत का बिजनेस होता था या फिर व्यापार होता था। ठीक है, और 3 युगल समाधियां, मतलब 3 लोगों को एक साथ दफनाया जाता था। ठीक है, ये कहां पे दफनाया जाता था, ठीक है, 3 युगल मतलब 3 लोगों को एक साथ दफनाया जाता था। कहां पे, लोथल में। ठीक है, इसके साक्ष्य मिले, 3 लोगों की समाधियां की का साक्ष्य कहां पे मिले, लोथल में मिले। ठीक है, और आगे बात करें घोड़े के मिट्टी के खिलौने, जो घोड़े के या बैलगाड़ी के मिट्टी के खिलौने अगर आ जाए कि यह कहां से मिलता है, किस स्थल से मिलता है, तब हम बात करेंगे लोथल से। ठीक है, तो हमारे ये 3 हो गए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, जो लोथल है हमारा भारत में है। ठीक है, और आगे बात करें कालीबंगा। कालीबंगा कहां पे है, राजस्थान में है। कालीबंगा कहां है, राजस्थान में है। और किस नदी किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, अगर इसकी खोज की बात करें तो अमलानंद घोष। ठीक है, देखो जो साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं काले होते हैं, तो कालीबंगा हो गए। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं खिलाड़ी थे हाशिम अमला जो कि साउथ अफ्रीका के थे। ठीक है, तो इससे हम एक ट्रिक से याद कर सकते थे कि कालीबंगा अमलानंद घोष खोज किए थे। ठीक है, तो अगर ये ट्रिक आपको याद होती है तो ठीक है, अगर नहीं याद होती है तो इसको याद कर लीजिएगा कि इसकी खोज जो किए थे अमलानंद घोष किए थे। ठीक है, और आगे मुख्य बिंदु की बात करें तो यहाँ काले रंग की चूड़ियों की प्राप्ति हुई। क्या प्राप्ति हुई, काले रंग की चूड़ी की प्राप्ति हुई। कहां पे, कालीबंगा में। ठीक है, और जुते हुए खेत, ये हमारे कालीबंगा में जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई। ठीक है, और क्या प्राप्त हुए, अग्निकुंड के। अग्निकुंड हम 2 जगह बताए, लोथल में और कालीबंगा में। ठीक है, अग्निकुंड के साक्ष्य हमारे पास 2 जगह से प्राप्त हुए, लोथल से और कालीबंगा से। और भूकंप के प्रमाण जो मिलते हैं, एग्जाम में अगर पूछा जाता है, काफी ज्यादा पूछा गया एग्जाम कि भूकंप के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो हम कहेंगे भूकंप के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा नामक स्थल से साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और आगे बात करें पांचों तो राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहां पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। अगर आप लोगों को मौका मिले तो हरियाणा के हिसार जिले में विजिट जरूर कीजिएगा। ठीक है, काफी अच्छा शहर है। ठीक है, तो हरियाणा और हिसार, ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में पाया गया ये राखी गढ़ी स्थल। और अगर इस किस नदी किनारे है, तो ये भी घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, कालीबंगा जो राजस्थान में है, ये भी घग्गर नदी के किनारे है। और जो राखी गढ़ी है, ठीक है, ये भी घग्गर नदी के किनारे है। हम जब पिछले वीडियो में बताए थे याद करने के लिए कि देखिए राखी गढ़ी, बनवाली और भगवानपुरा, ये तीनों कहां पे है, हरियाणा में है। क्योंकि राखी बंधवाली भगवान का नाम लेके, और राखी बंधवाली मतलब राखी गढ़ी, बनवाली मतलब बनवाली, और भगवान का नाम लेके मतलब भगवानपुर। ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या है, हरियाणा में पाए जाते हैं। अगर हम पूछा जाए कि राखी गढ़ी किस नदी किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, अगर इसकी खोजकर्ता की बात करें कि खोजकर्ता कौन थे राखी गढ़ी के, तो एक इसकी भी ट्रिक है। क्या, राखी किस तरह होती है, लगभग अगर देखा जाए तो राखी जो हमारी होती है सूरज की तरह होती है। ठीक है, देखिए जो राखी हम लोग बांधते हैं वो सूरज की तरह की आकृति का होता है। तो ये ट्रिक है राखी गढ़ी किस
कहाँ पे की खोजकर्ता कौन थे? सूरजभान। कौन थे? सूरजभान। ठीक है। अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो जो राखी गढ़ी है यह सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल हम मानते हैं, ये मानते हैं हम किसका? राखी गढ़ी का। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये मोहनजोदड़ो तो सबसे बड़ा है पाकिस्तान में, लेकिन जो हमारा इंडिया में है वो क्या है? सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो है हमारा राखी गढ़ी है। ठीक है, और ताम्र उपकरण भी मिले, कुछ हमारे उपकरण मिले जो कि ताम्र के बने होते थे या फिर तांबे के बने होते थे। ठीक है, तो ये हमारे 5 हो गए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा और राखी गढ़ी। और हमारा छठा है जो चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाया जाता है। अगर बात करें किस नदी किनारे है, तो ये भी सिंध नदी के किनारे है। ठीक है, चनहुदड़ो स्थल जो है ये सिंध नदी के किनारे है। ठीक है, अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो ये मनका बनाने का कारखाना, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मनका बनाने के कारखाने की प्राप्ति किस स्थल से प्राप्ति हुई, तब हम कहेंगे कि चनहुदड़ो से। ठीक है, और महिला के श्रृंगार की वस्तुएं जैसे कंघे, दर्पण, ये सब कहाँ पे मिले हमारे? ये चनहुदड़ो में मिले। ठीक है, और आगे की बात करें, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के साक्ष्य कहाँ से मिले या फिर प्रमाण कहाँ से मिले, तो हम क्या कहेंगे कि ये चनहुदड़ो से। ठीक है, और हम अगर एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लो करें, जो हमारे ये 6 स्थल है, इसका रिवीजन फिर से अगर हम क्विक रिवीजन करें तब क्या होगा? हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लड़काना प्रांत में है, लोथल भारत और गुजरात में है। ठीक है, इसकी खोज किए थे दयाराम साहनी 1921 में, और अखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में, और रंगनाथ राव के थे 1957 में लोथल की खोज, जो कि भारत और गुजरात में है। ठीक है, और कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। किस नदी किनारे है? घग्घर नदी किनारे है। खोज कौन किए? अमलानंद घोष। और काले रंग की चूड़ियां यहाँ पे प्राप्त हुई, जूते हुए खेत, अग्निकुंड, भूकंप के प्रमाण। ठीक है, तो कौन कौन सी प्राप्ति हुई हमारे पास? मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो में स्नानागार, अगर विशाल स्नानागार की बात करें तो मोहनजोदड़ो, और विशाल अन्नागार की बात करें तो हड़प्पा। ठीक है, राखी गढ़ी में हरियाणा के हिसार जिले में है, जो कि घग्घर नदी के किनारे है। इसकी खोज सूरजभान किए थे। ठीक है, मुख्य बिंदु ये क्या है? यह सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है और ताम्र उपकरण यहाँ पे मिले थे। लोथल की बात करें तो भारत और गुजरात में है, भोगवा नदी किनारे। रंगनाथ राव 1957 में इसकी खोज की थी। और मुख्य बिंदु की बात करें तो गोदीवाड़ा बंदरगाह जो है हमारा लोथल में है। और चावल के अवशेष अग्निकुंड कहाँ पे? लोथल में है। ठीक है, और हाथी के दांत 3 युगल समाधियां कहाँ पे है? लोथल में है। ठीक है, और चनहुदड़ो की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, नदी सिंध नदी के किनारे है। मुख्य बिंदु मनका बनाने का कारखाना हमारा चनहुदड़ो से मिलता है। महिला के श्रृंगार की वस्तुएं जैसे शीशा, कंघा, ये सब चीज कहाँ पे मिले? हमारे चनहुदड़ो में। और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता कहाँ पे मिला? चनहुदड़ो में। ठीक है, आइए कुछ स्थल और हैं, आइए देखते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या प्रमुख स्थल हम लोग बता रहे थे, जिसमें से हम 6 का बता दिए थे, ये 7, 8 और 9 और 10 हमारे मुख्य स्थल है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए जानते हैं 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये 7वें स्थल की अगर हम बात करें तो बनवाली। हम आपको बता चुके हैं हरियाणा में 3 स्थल इंपॉर्टेंट है, भगवानपुर, बनवाली और राखी गढ़ी। ठीक है, तो हरियाणा के हिसार जिले में जो पड़ता है बनावाली पड़ता है। ठीक है, नदी किस नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे। सरस्वती नदी के किनारे ये पाया गया, और सरस्वती नदी हमारे देश में इस समय विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो किस नदी के किनारे पाया गया? नदी की बात करेंगे तो सरस्वती। अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो मिट्टी के हल की प्राप्ति हुई थी। बनवाली में क्या प्राप्त हुई थी? मिट्टी के हल। ठीक है, और 8वां रोपड़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रोपड़ से काफी ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो रोपड़ जो है पंजाब के रूपनगर जिले में पड़ता है। पंजाब के रूपनगर जिले में पड़ता है, जो कि सतलज नदी के किनारे पाया गया। क्या रोपड़ कहाँ पे पाया गया है? सतलज नदी के किनारे। खोजकर्ता की बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा। कौन? यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, और मुख्य बिंदु की बात करें तो तांबे की कुल्हाड़ी की प्राप्ति हम रोपड़ स्थल से मिली थी। ठीक है, और रंगपुर नौवां बात करें तो नौवां जो हमारा स्थल है वो हमारा रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद में पाया गया। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में। किस नदी के किनारे पाया गया? भादर नदी के किनारे पाया गया। ठीक है, अगर इसकी खोज की बात करें कि रंगपुर स्थल किसने खोजा था, तो एस राव
एस आर राव, देखिए एस आर राव, ठीक है। तो एस आर राव ने इसकी खोज की थी। मुख्य बिंदु की बात करें तो जो धान की भूसी होती है, ठीक है, धान की भूसी वो कहाँ मिला था, रंगपुर में। और ज्वार और बाजरे की साक्ष्य या ज्वार और बाजरा कहाँ पे मिला था, रंगपुर में, ठीक है। और 10वां की बात करें सुरकोटदा, सुरकोटदा में घोड़े की हड्डी की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए हम कहते हैं कि घोड़े के साक्ष्य कहाँ पे मिले थे, सुरकोटदा में, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, गुजरात के कच्छ जिला। जो गुजरात का कच्छ जिला है, हम इसे भारत का सबसे बड़ा जिला भी कहते हैं, ठीक है। और जो मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु की बात करें तो घोड़े की हड्डी क्या प्राप्त हुई थी, घोड़े के हड्डी, या फिर हम कह सकते हैं घोड़े के अवशेष, ठीक है। और कलश सावधान, कलश सावधान का साक्ष्य यहाँ पे। कलश सावधान क्या होता है, डेड बॉडी को कलश के अंदर रखकर जमीन के अंदर गाड़ देना कलश सावधान कहलाता है। क्या, फिर से बता दे रहे हम आपको, कलश सावधान क्या होता है, डेड बॉडी को कलश के अंदर डालकर जमीन में गाड़ देना कलश सावधान कहलाता है, ठीक है। तो कलश सावधान कहाँ मिला था, सुरकोटदा में, और घोड़े की हड्डी यहाँ पे मिली थी। अब हम इसके आगे देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये चली आ रही थी और इसके पतन का कारण क्या था। मतलब इसका जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई, वैदिक सभ्यता आ गई, किस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो हमारी नगरीय सभ्यता थी, क्यों खत्म हो गई, क्योंकि इसके बाद वैदिक काल है। कहाँ ये लोग शहर के लोग रहते थे, शहरीय सभ्यता थी, और इसके बाद वैदिक सभ्यता जो कि झोपड़ी में रहने वाले आ गए अचानक। का क्या कारण था इसके पतन का, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण था, आइए जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का क्या कारण था, अगर हम बात करें तो जो मैके और मार्शल थे, मतलब कि मैके और जो जॉन मार्शल थे, ये क्या बताए कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ आ गई थी। क्या बताए थे कि बाढ़ आ गई थी। बाढ़ की वजह से सभी वस्तुएं, हमारी जो नगरीय सभ्यता थी ये पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, ठीक है। और अगर चाइल्ड और व्हीलर की बात करें, चाइल्ड कोई और था, व्हीलर दूसरे, ये अलग अलग लोग हैं। चाइल्ड और व्हीलर के अगर बात करें तो विदेशी आक्रमण, विदेश के लोग आए थे और यहाँ पे आक्रमण किए, यहाँ के रहने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के रहने वाले लोगों के ऊपर आक्रमण किए और इन्हें मार डाले और इनकी सभ्यता को नष्ट कर डाले, अर्थात इस सभ्यता का पतन कर डाले। किसके अनुसार है, चाइल्ड और व्हीलर, ठीक है। अगर बात करें फेयर सर्विस की बात करें, एक लोग थे जिनका नाम था फेयर सर्विस, उन्होंने बताया कि एक ये जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। किसका नतीजा निकला, जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ के लोगों की नष्ट हो गई, यहाँ की वस्तुओं, यहाँ के जो घर मकान थे वो सब नष्ट हो गए। किसके अनुसार है, फेयर सर्विस के अनुसार, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की अगर बात करें तो इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहास कहते हैं कि बाढ़ आ गई, कुछ इतिहास कहते हैं कि विदेशी आक्रमण हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के, और कोई इतिहास हैं जो कहते हैं कि यहाँ एक महामारी की वजह से ये सभी नष्ट हो गए, ठीक है। कुछ इतिहासकार हैं, लेकिन ज्यादातर अगर बात किया जाए तो जो मैके मार्शल थे बाढ़, और चाइल्ड व्हीलर थे विदेशी आक्रमण, फिर सभी जो थे जलवायु परिवर्तन को माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। जब हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे तो वो हमारा होगा वैदिक सभ्यता को लेके, वैदिक काल को लेके, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सिंधु घाटी सभ्यता का लेक्चर का जो सीरीज आ रही है, ये सीरीज आ चुकी है, ये अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए वैदिक सभ्यता का लेक्चर जल्द से जल्द हम अपलोड करें और आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन आसानी से हो सके, ठीक है। थैंक यू।